पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने वाले जज खुद ही नप गए। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला हो गया। लोकतंत्र में न्यायपालिका को बिल्कुल तटस्थ रखा गया है ताकि लोकतंत्र की हिफाजत कर सके, लेकिन कई बार कुछ फैसले ऐसे आते हैं जो इस बात को संदेह के घेरे में ले आते हैं कि क्या वाकई न्यायपालिका तटस्थ है। मैं बात कर रहा हूं संभल की। संभल में जिस जज ने सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया था, उनका ट्रांसफर हो गया है, ये खबर है। अब आपको कहीं ये न लगे कि ये तो रूटीन ट्रांसफर होगा या इसकी राजनीति से क्या मतलब। आप साबित करिए कि ये राजनीतिक निर्णय है, ये तो जुडिशियल प्रोसेस है, इसे आप राजनीति से क्यों जोड़कर देखते हैं। फिर हम इसके आगे का विश्लेषण सुनने के लिए आपसे नहीं कहेंगे, छोड़ दीजिए फिर। और उस सिद्धांत में यकीन रखिए कि वाकई न्यायपालिका निष्पक्ष है, तटस्थ है, किसी दबाव, किसी के इशारे और किसी की राजनीति के आगोश में नहीं है। फिर आप यही मान करके इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपके मन में यह संदेह पैदा होता है कि जो जज, सीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक फैसला देता है कि सीओ अनुज चौधरी गलत किया लग रहा है, एफआईआर करो, जांच करो, और वो अनुज चौधरी मुख्यमंत्री का चहेता हो, एसपी, संभल का एसपी उसे बचाने के लिए तुरंत बयान दे दे, और वो अनुज चौधरी जो उसके बाद कहा जा रहा है कि गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक का दौरा भी कर ले कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे ऊपर एफआईआर। फिर हिंदू धर्म की रक्षा कौन करेगा। मैं वर्दी में गदा लेकर चला, मैं वर्दी में हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा में बागेश्वर बाबा की सुरक्षा में चला, मैं वर्दी में आरती गाया और मेरी मुख्यमंत्री तारीफ करते हैं, और मेरे ऊपर अगर मुकदमा हो गया तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा कौन। बाकी पुलिस वाले किसको देखेंगे, किसको समझेंगे, किसकी बात मानेंगे। और यह बात कुछ ही दिन में सामने आ गई। मैं एक बात, भविष्यवाणी तो नहीं, लेकिन इस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये वाली। इस वीडियो में अगर आपने नहीं सुनी होगी तो जाकर सुनिएगा। मैंने उसी दिन ये इशारा किया था कि ये जो संभल के सीजेएम हैं विभांशु सुधीर, इन पर नजर रखिएगा। उस हिस्से को थोड़ा सुन लीजिए। जब मैंने उस वीडियो में कहा था कि विभांशु सुधीर पर नजर रखिएगा, इन्होंने इतना बड़ा फैसला सुनाया है, आगे इनके करियर से जुड़ी हुई कौन सी अपडेट आती है, और अब लीजिए वो अपडेट आ गई। सुनिए मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। और मैं तो हिम्मत देने की बात करता हूं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर को। अगले 1 साल तक इन पर नजर रखिएगा कि जिन्होंने यह फैसला दिया है उनके ऊपर क्या हो रहा है। अगर सब अच्छा है तो ठीक है भाई, हम भी खुश रहेंगे, लेकिन नजर रखिएगा क्या क्या हो रहा है। अब इसके बाद की अपडेट अब आपके सामने है कि विभांशु सुधीर को सीजेएम संभल के पद से ट्रांसफर कर दिया गया है, और ट्रांसफर हो गया है, और उनकी जगह नए सीजेएम आदित्य सिंह आएंगे। यह है खबर कि विभांशु सुधीर का ट्रांसफर और आदित्य सिंह उनकी जगह लेंगे। फिर आपको लगेगा कि ये तो सामान्य सी बात है। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के आखिर में देखिए साल 2025 में ही तीसरा ट्रांसफर। 23 में ये पहले एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे गाजियाबाद में, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने सीजेएम गाजियाबाद में 2023, फिर 2023 से 25 के ललितपुर में सीजेएम थे, फिर ललितपुर से हटाकर भेजे गए एडिशनल सीजेएम आगरा 25 में ही, और 25 में ही सीजेएम संभल बनाकर भेजे गए। अब फिर इनको सीजेएम के पोस्ट से हटा दिया गया है संभल के 3-4 महीने के भीतर। अब आपको लगता है कि ये रूटीन ट्रांसफर है, यह रूटीन ट्रांसफर है तो इस तरह के ट्रांसफर तो होते रहते हैं, प्रमोशन में हो या बाकी हो, यह भी एक पक्ष हो सकता है। भाई कल को न्यायपालिका की तरफ से कोई नोटिस आ सकती है कि यह रूटीन ट्रांसफर था। आप अपने यूट्यूब पर यह वीडियो बनाकर कैसे कह सकते हैं कि यह राजनीति से प्रेरित था। सही बात है भाई, हम नहीं कह सकते। जज साहब कल को हम ही से पूछ दें तो हम ये साबित कैसे कर पाएंगे कि यह राजनीतिक दबाव में लिया गया है। लेकिन हम कुछ कड़ियों को जोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए हमने अपनी कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि ऐसे केसेस कितने इस देश में होते रहे हैं।
होते रहेंगे। जाने कितने प्रमोशन आउट ऑफ टर्न होते रहे हैं, जाने कितने ट्रांसफर आउट ऑफ टर्न होते रहेंगे। जो अधिकारी होगा वो बोल नहीं सकता, बोलेगा तो सजा पाएगा। किसी भी इस प्रोसेस में लगे व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वो ट्रांसफर क्या नैसर्गिक है। विभांशु सुधीर को हटा देना, और अभी तक उस मामले में अनुज चौधरी पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। सोच कर बताइए कि यही पुलिस वाला कोई और होता, जिसके ऊपर कोई ये आरोप लगा होता कि इसने ये मुस्लिम है, या ये दलित पिछड़ा है, या इसने जो है कोई दूसरे पक्ष की तरफ से पैरोकारी की, यही होता? कतई नहीं होता। ये तो कॉमन सेंस है। और जज साहब, इस पर तो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। लेकिन जज साहब, एक बात बताइए कि आपके जुडिशियल सिस्टम में सीजेएम एक बड़ी पोस्ट तो होती है, और ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय सब मिला लें, कोई तो बोलने वाला हो कि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है और न्यायपालिका अब कहीं से भी तटस्थ और निष्पक्ष नहीं रही। कोई तो बोले। हालांकि वकील बोल रहे हैं। इन वकीलों को सुनिए जो धरना और आंदोलन करते हुए नारा लगा रहे हैं। क्या ये गलत है? जरा इनकी जवाब इस सत्ता पक्ष को देने चाहिए। इस तरह की कई वीडियो आपको मिल जाएंगे और कई तरह के ऐसे संकेत मिल जाएंगे जो ये साबित करेंगे कि इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी अब कोई चीज बची ही नहीं है। विभांशु सुधीर जैसा एक रीढ़ वाला व्यक्ति अगर एक फैसला दिया था, और वो भी अंतिम फैसला नहीं था, उसने 11 पन्ने की अपनी रिपोर्ट में यह बात कही थी कि गोली चला देना आधिकारिक कृत्य कहीं से नहीं साबित हो रहा है। आप किसी की यूं ही जान लेने के लिए गोली नहीं चला सकते, आप साबित भी नहीं कर पाए, और प्रथम दृष्टया पुलिस साबित करने में नाकाम रही। और तो और पता है, 6 घंटे एसपी संभल को कोर्ट में खड़ा रखा था, और वकीलों की फौज खड़ी थी जिसने एक पर एक सवाल दागा था। सीओ अनुज चौधरी पर, एसपी कुलदीप बिश्नोई पर, और तमाम सवाल पूछे गए जिनका जवाब कायदे से दे नहीं पाए थे ये लोग। ये वे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के चहेते हैं। मुख्यमंत्री तारीफ करते हैं, भाई पहलवान है, ऐसे ही बोलेगा। ये कितना आपत्तिजनक है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि पहलवानी के कोटे से कोई सीईओ आया तो वो ऐसे ही करेगा, कानून के ऊपर हो गया। पहलवान हो गया तब भी वर्दी पहना हुआ है, वर्दी के नैतिकता, वर्दी के नियम, वर्दी की अपनी कार्यशैली के भीतर ही तो काम करेगा। कि पहलवान है तो पटक पटक के मारेगा रास्ते चल करके, हेलमेट नहीं लगाओ, लब पटक के पीट दिया। क्यों पीट दिया भाई? अरे पहलवान कोटे से आए थे। मुख्यमंत्री ये अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। विभांशु सुधीर का गुनाह क्या यही है कि वो जो इंटरोगेशन उन्होंने करवाया, वकीलों से सवाल किया और जो फैसला सुनाया, ये मुल्क के निजाम और उस यूपी के निजाम को पसंद नहीं आया तो आप उनको हटा देंगे। और लाए किसे? लाए हैं उन्हीं सीजेएम आदित्य सिंह को। और यही सिविल जज सीनियर डिवीजन पद पर रहते हुए आदित्य सिंह ने 19 नवंबर 2024 को संभल की सदर शाही जामा मस्जिद पर बड़ा फैसला दिया था। मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी ने सिविल न्यायालय में केस दायर कर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। सिविल कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए 29 नवंबर 2024 तक रिपोर्ट देने को कहा था। सिविल कोर्ट का आदेश जारी होते ही 19 नवंबर 2024 को शाम को सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंच गई, और उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिना दूसरे पक्ष को बताए चुपचाप 19 नवंबर 2024 को सर्वे हो गया। फिर दोबारा वकील को लेकर के सर्वे टीम दोबारा पहुंच गई। यही सीजेएम साहब थे 24 नवंबर 2024 को, और उसके बाद नारे लगाए गए। फिर वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, गोलियां चली, हमले हुए, 4 लोग मारे गए। सीओ अनुज कुमार का मामला वहीं से जुड़ता है। तो वापस उसी सीजेएम आदित्य सिंह को संभल का सीजेएम बना देना अगर न्यायिक रूप से तटस्थ, निष्पक्ष और राजनीतिक दबाव के बिना आपको लग रहा है तो मुबारक हो आपको। आपके लिए नया भारत बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको इस पूरे पेच में कुछ समझ में आ रहा है खेल, तो एक बार नागरिक के तौर पर ठहर कर सोचिएगा कि फिर कितने आजाद आप बचे हैं।
सरकार कोई फैसला लेती है, जनता, विपक्ष उसके लिए सवाल उठाता है, तो जनता उस पर एक राय बनाती है। फिर यह माना जाता है कि मीडिया कोई सच दिखाएगी और न्यायपालिका सच का साथ देगी, सच की हिफाजत करेगी, संविधान को मानेगी। सत्ता पक्ष अब कोई भी काम कर ले, विपक्ष अगर उस पर सवाल उठाए तो पूरे विपक्ष को धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी घोषित कर देती है सत्ता पक्ष। और मीडिया टेलीविजन पर बैठ करके इसके पक्ष में नैरेटिव बनाकर विपक्ष को विलन बना देता है और सच को छिपा लेता है। फिर आपके पास एक जरिया था, न्यायपालिका, जिससे आप ये गुमान कर सकते थे कि लोकतंत्र है, हम एक अच्छे लोकतंत्र में, क्योंकि न्यायपालिका बिकेगी नहीं, न्यायपालिका निष्पक्ष तटस्थ रहेगी और राजनीतिक दल सत्ता में बैठकर न्यायपालिका का मनमाना इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पूरे मामले के बाद मैं आपके लिए एक निर्णय छोड़कर जाता हूं कि क्या सीजीएम संभल का ट्रांसफर, जिस व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ है और विभांशु सुधीर यहां से गए, यह सब कुछ आपको न्यायिक प्रक्रिया के तहत लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है? कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब से एफआईआर का आदेश हुआ था, लखनऊ से लेकर गोरखपुर का दौरा किया है सीओ अनुज कुमार ने, जो प्रमोशन पा करके दूसरे जिले में जा चुके हैं, और पुलिस बचा रही है कि मुकदमा ना हो पाए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका लोकतंत्र सुरक्षित है, आपको सोने की जरूरत है, आप कुछ मत बोलिए, तो मुबारक हो आपको, इस नए भारत के लिए आप तैयार हो चुके हैं। और जस्ट आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं, और आप में से कोई तो बोल दे कि ये जो हुआ है सामान्य है, या आप भी समझ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आप अपनी नौकरी बचाने के लिए इतना सब बर्बादी होते थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला जज, कोई तो व्यक्ति सामने आ जाए और एक बार तो बोल के देखे, भले उसको खतरा होगा, उसको भी दिक्कत होगी, बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन कोई तो लोकतंत्र बचाने के लिए सामने आए। बुलडोजर तो उसके बिना भी चल रहा है, बोलकर ही मारे जाओ तो सही, कम से कम बोलोगे तो सही, कोई तो सामने आकर के इसका सच रख दे। वैसे आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो आपको अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि हम सच बोल सकें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।